तो मोदी जी देश का रुपया तो इतना गिर गया तो आप तो गड्ढे में चले गए हैं। अभी पेट्रोल डीजल के लिए परेशान हो रहा है तो आदमी जाए तो जाए कहाँ। अघोषित ये लॉकडाउन इन लोगों ने करा दिया है। ईंधन है, क्या हुआ, चुनाव खत्म हुआ, 5 राज्य के चुनाव खत्म हुए, तो ये लोग चुनाव जीवी है, देश की जनता के साथ में इनका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज सड़क पे उतरी है और ये लड़ाई सड़क से सदन तक जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यहाँ का जो सांसद है इतना बड़ा नाटकबाज है कि आज मोटरसाइकिल में निकल रहा है। जो है ना, जो पत्रकार साथी हैं, आप लोग भी अब पैदल ही जाइएगा तब आप कवरेज कर पाइएगा। सही बात है कि आपको भी तेल नहीं मिल रहा है। आप राजधानी रांची में रहती होंगी, देखिएगा कि सुबह 4 बजे से लेकर के 12 बजे तक लाइन लगा हुआ है, 2 बजे रात तक लाइन लगा हुआ है। चुनाव से पहले गृह मंत्री क्या बोल रहे थे, ऑल इज वेल। उन्होंने कहा था ना कि हमारे पास में पर्याप्त ईंधन है। क्या हुआ, चुनाव खत्म हुआ, 5 राज्य के चुनाव खत्म हुए, तो ये लोग चुनाव जीवी है, देश की जनता के साथ में इनका कोई मतलब नहीं है। अघोषित ये लॉकडाउन इन लोगों ने करा दिया है, अघोषित लॉकडाउन करा दिया है। लोगों को 200 रुपये से ज़्यादा मोटरसाइकिल में तेल नहीं मिल रहा है, लोगों को 2000 से ज़्यादा कार में तेल नहीं मिल रहा है। तो आम जनमानस जो हैं, अब ये लोग कहते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन सारा चीज़ कराइए, आप वर्चुअल मीटिंग कराइए। क्या संभव है? आज स्टूडेंट हाहाकार, स्टूडेंट के बीच में आज जितने मजदूर हैं उनके पास में आप कहाँ से दीजिएगा कार्ड? आज सारे मजदूर फैक्ट्रियाँ छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है। आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस शब्द को पहले ही कहा था, चेताया था, लेकिन ये लोग अमेरिका के सामने नतमस्तक लोग हैं। अड्डानी अंबानी का गुलाम है दोनों। ये भारतीय जनता पार्टी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और यहाँ का जो सांसद है इतना बड़ा नाटकबाज है कि आज मोटरसाइकिल में निकल रहा है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपका क्षेत्र ईचागढ़ भी है, चलिए मोटरसाइकिल में, राजेश कच्छप भी जाते हैं और आप भी चलिए ईचागढ़ मोटरसाइकिल में और लगातार क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। एक दिन आपका ड्रामा करने से ये जनता आपको नहीं मानेगी। ये ड्रामेबाज लोगों से देश उब चुका है। अब देश को निजात चाहिए। अगर देश की जनता अगर आज भी इस बात को नहीं समझ पाएगी तो हम जो अंग्रेजों के गुलाम थे, हम फिर से अब उद्योगपतियों के गुलाम होने जा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं कि वो विदेश यात्रा मत कीजिए और खुद वो विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, इसको कैसे देखें? देखिए, मोदी जी जो है वो शासक नहीं है, वो मदारी है। वो मदारी हैं। वो भालू वाला आता है और कहता है ना कि ये बाल ले लो, ये खाल ले लो, तो वही है। ये दूसरों को शिक्षा देता है, करता कुछ नहीं है। जो आदमी हिंदुत्व की बात करता है और श्राद्ध क्रम में, माता जी के श्राद्ध क्रम में बाल को नहीं मुड़वाता है, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते। तो ये लोग जो कह रहा है वो कर नहीं रहा है। आज ये लोग असम में जब इनकी सरकार का ओथ होता है तो वहाँ पे क्या जरूरी था, इतना लाव लश्कर करने का। तो देखिए, आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी से जनता उब चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का काम है कि देश को कैसे बचाया जाए। देश की जो साख जो गिर रही है, कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य है। एक एक कार्यकर्ता हम लोग जागरूक हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। और ये दिन दूर नहीं, अगर यही रवैया रहा तो जो बांग्लादेश में और नेपाल में हुआ, आपको बता दे रहा हूँ, आपको इस देश में, भारतवर्ष में भी होने की संभावना है। इसे इनकार नहीं। आपको रोजगार नहीं दीजिएगा, बाइक नहीं दीजिएगा, मोबाइल का डाटा आप चलाइए, डाटा ठीक से नहीं चल रहा है, इसमें भी बड़ा स्कैम है, आप चला लीजिए। लगातार लाइनें लगी, लाश की लाइनें लगी है, लोगों की लाइनें लगी। आप याद करिए कोरोना का काल, जब उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड के काम करने वाले लोग दिल्ली से पैदल निकले बच्चों को गर्मी में लेकर, मई के महीने में कितने लोग की जाने गई थी। आप याद कीजिए नोटबंदी के समय लाइनें, जो कि कोरोना ज़्यादा लोग नोटबंदी में मरे थे। अब याद कीजिए अभी की लाइन आप, ये लगातार ये सिलसिला चलता आ रहा है। जब मोदी सरकार चुनाव लड़ रही थी 14 में, इन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब महंगाई इतना चरम सीमा पे पहुंच गई, मुझे लगता है कि आम लोगों के थाली से दाल रोटी भी गायब होने वाला है। जब ईंधन महंगा होता है तो सारी जरूरत की चीज़ें महंगी हो जाती है, आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें महंगी हो जाती है। ऊपर से मोदी जी ने बोल दिया सोना मत खरीदिए,
आप देखिए सोनार भाई के घर में आज बोहनी नहीं हो रही है, और अगर सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, सारा काम ठप हो जाएगा, कल ईंधन नहीं मिलने के कारण, महंगी होने के कारण, तो ये ठोला खोमच वाला गरीब लोग का आप देख रहे हैं कहाँ से कमाएंगे खाएंगे, क्योंकि हर रोज मेहनत करते कमाते तब उनके घर में रोटी बनता है, तब चूल्हा जलता है। मोदी सरकार अगर सोचती है तो सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचती है। यूपीए के सरकार में सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी हमारी, महिला सुरक्षा योजना, फूड सिक्योरिटी बिल, RTI योजनाओं के माध्यम से गांव में पैसा बहता था, मनरेगा, ये सब योजनाएं थी। आज किसके लिए काम किया जा रहा है? आज जब कोरोना में लोग मर रहे थे, बिलक रहे थे, उस समय मोदी सरकार ने सारे पोर्ट और सारे एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। अब देखिए ये फायदा उठाते हैं और ये सरकार को कैपिटलिस्ट सरकार बना दिया देश को। आप समझिए इस देश की जनता किन त्राहिमाम कर रही है, और मैं एक हफ्ते के बाद की चीज़ों को देख रहा हूँ। जब ये तेल डीजल मिलना बंद हो जाएगा, जब जरूरत की चीजें मिलनी बंद हो जाएगी, तब देश की जनता कहाँ जाएगी, इस पर सोचने की जरूरत है। और आज देखिए आप 56 इंच सीने का बात करते थे, अरुणाचल प्रदेश में पूरा गांव बस गया है। आज ट्रम्प हर बात में बोलता हमने इंडिया को रोक दिया, हमने सुलह करा दिया, हमने वॉर रोक दिया, और ये कहाँ दिखा रहे हैं? आज ला के दिखा रहे हैं 56 का सीना दिखा देश की महिलाओं को, देश के छात्रों को, देश के गरीबों को, देश के आदिवासी दलित पिछड़े लोगों को। ये तानाशाही नहीं चलेगी जब तक इस देश को मोदी से मुक्त नहीं कराएंगे। इस अराजकता और इस महंगाई से आप मुक्ति नहीं पा सकते। इस लड़ाई को हम तब तक लड़ेंगे जब तक महंगाई नहीं घटती। आप महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री हो और फरमान जारी कर दिए कुछ दिन पहले ही कि आप पेट्रोल कम जलाइए, आप विदेश यात्रा मिडिल क्लास में नहीं जाएगा और मिडिल क्लास के लोग विदेश यात्रा नहीं करें। क्यों मोदी जी, आप देश चलाने में सक्षम नहीं है? आप ही ने कहा था ना कि देश का रुपया गिरता है तो देश का प्रधानमंत्री का स्तर गिरा हुआ होता है। तो मोदी जी देश का रुपया तो इतना गिर गया तो आप तो गड्ढे में चले गए हैं। और कहीं ना कहीं सीज फायर करना, आप ट्रम्प के इशारे पे जो सारा काम कर रहे हैं, हम लोग ये कहते हैं कि आप कंप्रोमाइज्ड हैं और आपसे ये देश नहीं चलेगा। और आप ना महिला की सुरक्षा होगी, ना युवाओं को आप रोजगार देंगे, ना किसानों के सम्मान में। ऐसे MSP वो कितना मांग रहे थे, 1-2 रुपया बढ़ा नहीं सकते हैं, और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा करके ये मिडिल क्लास गरीब तबके के लोगों का कमर तोड़ने का काम किया है। आप नोटबंदी भी चोरी छुपे रात में किए थे, और इसी तरह पेट्रोल डीजल का वृद्धि जो 3 रुपए का हुआ है वो भी चोरी छुपे। देश का प्रधानमंत्री इतना गिरा हुआ है क्या कि कभी भी कोई फरमान जारी कर देगा, बिना विपक्ष, बिना मीटिंग किए कोई फरमान जारी कर सकता है? कहने का मतलब ये है कि हम सभी ये समझ चुके हैं कि आपका झोला उठाने का समय आ गया है, और झोला उठाइए जाइए, लेकिन जनता उस झोले का भी जांच करेगी मोदी जी। और आप देश के प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का काम देश चलाना होता है, लेकिन आप बीजेपी के प्रचारक बन के रह गए हैं। आप प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं। और हम लोग मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द आप इस्तीफा दें। यह आंदोलन चलता रहेगा, आम जनता के हित में कार्य करना होगा, अन्यथा हम सभी सड़क पर विरोध करते रहेंगे। प्रधानमंत्री से इसलिए इस्तीफा मांग रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले आदमी गैस के लिए परेशान हो रहा था, अभी पेट्रोल डीजल के लिए परेशान हो रहा है। तो आदमी जाए तो जाए कहाँ? आदमी हर चीज के लिए, सब चीज के लिए दिक्कत हो रहा है, और खास तौर पे महिलाओं लोग को दिक्कत हो रहा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो काम करती है बाहर में, वो काम करना छोड़ के अब क्या गैस के लिए लाइन लगे, और जो महिला जाती है बाहर काम करने के लिए वो पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगे, तो सही टाइम से अब काम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, सही टाइम से बच्चे लोग स्कूल पे नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह देखा जाए छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ के लिए मतलब दिक्कत हो रहा है अब, और आने वाला दिन में संकट साफ दिख रहा है कि हम लोग बहुत संकट में हैं। उसी के लिए हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने साबित कर दिया उनसे कुर्सी नहीं संभल रही है। देखिए बहुत ही भयावह स्थिति में देश जा रहा है। आप देखिए एक मिनी लॉकडाउन की तरह पूरा माहौल लग रहा है। गैस की किल्लत है, पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है, और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे है। उनको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जनता के लिए आवाज उठाएगी ताकि स्थिति सामान्य तौर पे स्थिति रहे देश का, और लॉकडाउन की ओर देश नहीं जाए। प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, और सड़क से सदन तक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आपको कहाँ लग रहा है कि लॉकडाउन होने जा रहा है? देखिए गैस का किल्लत देखिए, आज कई महीनों से आप पेट्रोल पंप देख लीजिए, हर जगह पेट्रोल पंप बंद हो रहा है, पेट्रोल उपलब्ध नहीं हो रहा है।
क्राइसिस मैनेजमेंट भाजपा का जो है टोटली विफल है। ये एक ग्लोबल संकट था, ये जान रहे थे कि ये आने वाला है, लेकिन क्योंकि चुनाव था 125 चार्टर प्लेन में भाजपा के लोग उड़ रहे थे, लेकिन जनता के लिए सोच नहीं रख रहे थे, इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। क्राइसिस की सिचुएशन भाजपा करके रखी है। कांग्रेस पार्टी आज सड़क पे उतरी है और ये लड़ाई सड़क से सदन तक जाएगी। देखिए, कारण तो सभी कोई जान रहे हैं कि जो देश में अभी ईंधन की किल्लत हुई है, पेट्रोल की किल्लत हुई है, डीजल की किल्लत हुई है, गैस की किल्लत हुई है, इसके चलते जो युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उस वजह से ये प्रदर्शन हो रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। और सभी को किल्लत में डालकर हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में आपको अपने देश में रह के अपने देशवासियों को जवाब देना चाहिए। और जहां युवाओं की बात है, युवाओं के तो ये भाजपा सरकार ने बेच खाया है। आप अभी कुछ दिन पहले का ही नीट का एग्जामिनेशन का पेपर देख लीजिए कि स्टूडेंट्स का साल भर का मेहनत ये भाजपा सरकार खा जा रही है। तो अब प्रदर्शन का मुद्दा आप खुद जान रहे हैं कि क्या है। कब तक ये विरोध रहेगा? ये विरोध जब तक हमारी मांगे और हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तब तक रहेगा।